अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज डिस्कस करूंगा फ़ीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में, इसलिए ये वीडियो बच्चे ना देखें। ये वीडियो सिर्फ मैरिड पीपल के लिए या उन ख़वातीन के लिए जो कंसीव नहीं कर पा रही। इस वीडियो में मैं इनफर्टिलिटी के उन फैक्टर को डिस्कस करूंगा जो कि वाज़िया तौर पे पता भी है कि हमारी प्रेगनेंसी, हमारा हमल इस वजह से नहीं हो रहा, लेकिन इसके बावजूद वो इलाज नहीं कर पाती या इलाज करती हैं नाकाम हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि इनफर्टिलिटी होती क्या है। इनफर्टिलिटी उसको बोलते हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर यानी कि सेक्सुअल सिस्टम के अंदर ऐसा फॉल्ट आ जाता है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बावजूद भी 12 मंथ के बाद भी जो है ना वो हमल नहीं होता, यानी कि कोशिश के बावजूद 12 माह से 1 साल से अरसा ज़्यादा हो जाए, अगर हमल ना हो तो इसको इनफर्टिलिटी बोला जाता है। और इनफर्टिलिटी की फीमेल के अंदर नंबर ऑफ रीजंस होती हैं। उसमें आज मैं एक वजह को डिस्कस करूंगा, जिसके नंबर ऑफ फैक्टर डिस्कस करूंगा। वो वजह ये होती है कि फीमेल की नाफ के नीचे बिल्कुल रहम के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि पेट के ऊपर नाफ के नीचे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि रहम के ऊपर सोजश आ गई है, जो कि बाहर भी शो हो रही है। इसकी वजह ये होती है कि फीमेल का जो रेगुलर पीरियड्स होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब किस तरफ होता है कि वो पीरियड्स जो हैं वो बहुत देर से आते हैं, यानी कि 2-2 माह बाद, 3-3 माह बाद ब्लड आता है और बहुत कम आता है, या कि बिल्कुल आता ही नहीं है। जो है वो डेट बंद हो जाती है, पीरियड्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से फीमेल के चेहरे के ऊपर छाइयाँ आ जाती हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। और कुछ फीमेल्स होती हैं, अगर ये बीमारी लंबे अरसे तक रहे तो वो ओबेसिटी का शिकार होने लग जाती हैं, मोटी होने लग जाती हैं, और रहम के ऊपर स्वेलिंग के साथ साथ चर्बी आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म को जो है ना वो मौका ही नहीं मिलता कि वो एग तक जाए और एग को फर्टिलाइज करे। पहली बात तो ये है कि जब फीमेल को ये प्रॉब्लम होता है डेट का, जब डेट नहीं आती या डेट देर बाद आती है, तो उस वक्त फीमेल्स के जो एग होते हैं वो रिलीज ही नहीं होते। अगर कभी कभार कोई एग रिलीज होता भी है तो वो इतना सेहतमंद नहीं होता कि स्पर्म को पिक करे और उसको फर्टिलाइज कर दे, या कि एग इतनी मतलब कि कैपेसिटी नहीं रखता कि वो मखसूस टाइम तक या जो मखसूस पीरियड्स है जो 12 से 24 घंटे 36 घंटे जिंदा रहे, बल्कि वो मखसूस टाइम से पहले ही डेड हो जाता है, उसको फर्टिलाइज होने का मौका ही नहीं मिलता, या फिर एग जो है वो रिलीज ही नहीं होते या साइज में बहुत कम होते, यानी कि एग डिफॉल्ट हो जाता है। पहली बात तो ये है कि रिलीज नहीं होता। अगर रिलीज होता है तो वो बहुत ज्यादा डिफॉल्टर होता है कि स्पर्म को पिक नहीं कर पाता कि उसको पकड़ के फर्टिलाइज कर दे या स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर दे। ये दोनों चांसेस जो है वो मिनिमम होने के साथ साथ बल्कि बहुत कम हो जाते हैं, कम होने के साथ साथ बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोशिश के बावजूद हमल नहीं होता। तो इस फॉल्ट से पता चला कि ये फॉल्ट टोटली फॉल्ट जो है ये फीमेल के अंदर है। अब फीमेल का इस फॉल्ट की जो वजह हो सकती है वो या तो फीमेल ने डेट के दौरान कोई ठंडी चीज़ इस्तेमाल की है, जिसकी वजह से उसको रेगुलर पीरियड्स का मसला बन गया है कि वो सही तरह से नहीं आते, या फिर उसने डेट के दौरान कोई ऐसी एंटीबायोटिक मेडिसिन इस्तेमाल की है, एंटीबायोटिक के साथ साथ उसने जो है ना वो कोई पेन किलर खाई है या कोई ऐसी चीज़ खाई है जिसने उसके एस्ट्रोजन लेवल को बहुत ज़्यादा कम कर दिया या हाई करने के बाद जो है ना वो डाउन कर दिया, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है। इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, एस्ट्रोजन लेवल कम होने की वजह से रेगुलर पीरियड्स के अंदर फॉल्ट आ गया है, जिसकी वजह से रहम के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है। जब डेट आती है तो बहुत पेन के साथ आती है, चिड़चिड़ापन रहने लग जाता है, फीमेल्स के चेहरे पे छाइयाँ आ जाती हैं, मोटापा हो जाता है। तो ये बुनियादी वजह सिर्फ एक ही वजह है कि पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे, टाइम पे नहीं आ रहे, या बहुत कम आ रहे हैं, या पीरियड्स का जो ब्लड है वो फ्रेश नहीं है। अब अगर मैं बात करूं कि इसका इलाज क्या है, क्योंकि इलाज जो होता है फीमेल्स का बड़ी जो है ना वो एहतियात के साथ किया जाता है, तमाम मामलात को मद्देनजर रख कर इसको कंट्रोल किया जाता है। मेरे पास इस वक्त फीमेल के मुतल्लिक मेरे क्लिनिक में तकरीबन कोई 50 से ज़ायद प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स में मैं किसी फीमेल को कोई ख़ास नुस्खा रिकमेंड नहीं कर सकता।
اس کی وجہ یہ ہے کہ فیمیل کے پرابلم جو ہیں وہ مختلف ہو سکتے ہیں، ویری کرتے ہیں، اس لیے جب آپ میرے سے رابطہ کریں گی میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ کو کیا استعمال کرنا چاہیے یا آپ کے لیے کتنے دن کا کورس ہے آپ کنسیو کر سکتی ہیں۔ تو بلا جھجک آپ جو ہے وہ واٹس ایپ پہ، کال پہ رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی پوری رہنمائی کی جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز آپ 10-20 سال سے بھی بے اولاد ہیں تو انشاءاللہ العزیز اللہ کی مہربانی سے آپ کنسیو کریں گی، اولاد جیسی عظیم نعمت سے مستفید ہوں گی۔ مزید معلومات کے لیے میں